हेलो लियोस, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। चलिए नवंबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सिंह राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में है, शादीशुदा लोग हैं और जो लोग नो कॉन्टैक्ट वाले हैं वो भी देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको फीलिंग्स और एनर्जीज के बारे में बताऊंगी कि आपकी सोच क्या है, आप पार्टनर से क्या चाह रहे हो नवंबर के महीने में, या आपके पार्टनर की सोच है, उनके क्या मोटिव्स और इंटेंशंस रहेंगे आपको लेके। और ये है आउटकम कि नवंबर के महीने में होगा कि आप दोनों की बात होगी नहीं होगी, और अगर होगी तो किस लेवल पे होगी। और ये सिंह राशि जिन लोगों की है वो लोग ये अपनी रीडिंग देख सकते हो। देखिए सिंह राशि, सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं क्लोज्ड ऑफ और 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, ये 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच की आपकी सोच है, आपकी एनर्जीज हैं। देखिए मुझे नहीं दिख रहा कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके लिए दोनों कार्ड्स ही ऑफ की बात करते हैं। तो मतलब आप कुछ चीज़ों को क्लोज कर रहे हो, यानी कि बंद कर रहे हो। अब क्लोज ऑफ करने का मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने दिल के दरवाजे ही बंद कर रहे हो पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो। और आप एक्चुअल में स्पीड तो मेंटेन करना चाह रहे हो ये रिलेशनशिप में, उतनी स्पीड आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हो। क्लोज्ड ऑफ का कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कार्ड बोलते हैं कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप मतलब कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हो पार्टनर के साथ, बात नहीं करना चाहते हो। और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में फाइनलाइज होनी थी, पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई हैं कुछ। एनीथिंग, कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं कि आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि आप कुछ चीज़ों को बंद कर रहे हो, यानी कि या तो अगर बात कर रहे हो तो उतना प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस अपने शेयर नहीं कर रहे हो पार्टनर को, या फिर बात ही नहीं कर रहे हो, या कुछ लोग ब्लॉक करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। मतलब आप कुछ चीज़ें अभी बंद करते हुए दिख रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ चैप्टर बंद कर देना चाहिए, चीज़ों को क्लोज कर देना चाहिए। और इसीलिए शायद 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और रोमांस का कार्ड है। देखो रोमांस का कार्ड ये बोलते हैं कि एक मन में फीलिंग्स इमोशंस प्यार तो है। देखिए जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं कुछ चीज़ें हमें बुरी लगती हैं, लेकिन हमारे मन में फीलिंग्स इमोशंस ख़त्म तो नहीं होते हैं, कम ज़रूर हो जाती हैं। तो मन में फीलिंग्स इमोशंस है पार्टनर के लिए, एक लॉन्ग टर्म भी देख रहे हो आप, फ्यूचर भी देख रहे हो। बट आपको पता है कि वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकती, यानी कि आपको लग रहा है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर, यानी कि आप लोग शादी अगर चाह रहे हो तो आपको लग रहा है कि उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आपकी शादी शायद नहीं हो रही है, लेट हो रही है, डिले हो रही है, या फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है। सिंह राशि, आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है। यानी कि आप इस रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन चाह रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। अगर चीज़ें खराब हुई हैं तो रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हो, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, यानी कि मैरिज को लेके कुछ इश्यूज हो रहे हैं, रिकन्सिलेशन को लेके कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हो। मन में प्यार है लेकिन वो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो शायद अपने पार्टनर को। और इसीलिए रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं, आप इस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस ही आपको नहीं आ रहा, आपको इस रिलेशनशिप में आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पे तो सारे कार्ड्स ये है कि एक्शंस तो लेना चाह रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं या तो अपने आप को रोक रहे हो, या आपके सिचुएशंस, आपके हालात ऐसे हैं कि आप एक्शंस चाह कर भी नहीं ले पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है, शायद आप वो भी नहीं ले पा रहे हो। रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड कह रहा है कि आपको, आप ना जैसे प्यार से ही भाग रहे हो, आपको लग रहा है कि प्यार में रहना ही नहीं है, रिलेशनशिप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे मुझे प्यार में ही नहीं पड़ना। मतलब जैसे होता है ना इंसान का प्यार से ही भागता है कि लाइफ में नया इंसान भी कोई आ रहा है ना तो हम भाग रहे हैं, अभी हम प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही है। आप ना तो करंट पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, ना कोई नए इंसान के साथ अभी आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है वो भी नहीं ले रहे हो, बल्कि कुछ चीज़ों को क्लोज ही करते हुए दिख रहे हो, और प्यार से ही भागते हुए दिख रहे हो कि मुझे प्यार में नहीं रहना। हो सकता है आपका विश्वास उठ गया हो, रीज़न हो सकता है, लेकिन आप अभी प्यार मोहब्बत लव रिलेशनशिप्स इनमें नहीं पढ़ना चाहते हो। ऐसी सी एनर्जीज आपकी सिंह राशि रहती हुई दिख रही हैं। और आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स एनर्जीज हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपको बोलना चाह रहे हैं, आपके लिए एक केयर भी फील करते हैं। मतलब उनके मन में आपको, उन
उनके मन में आपके लिए एक प्यार है, एक फीलिंग्स है, एक इमोशंस है। जैसे आप चीज़ों को बंद कर रहे हो, आप प्यार से भाग रहे हो, आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप डिसीजंस नहीं ले रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेके सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, दिल पे लगा रहे हैं चीज़ों को, आपके मतलब जैसा होता है ना, एक अटैचमेंट आपके साथ फील करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ एक क्लोजनेस चाह रहे हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर जिन लोगों का रिलेशनशिप खराब हुआ है, और जिनके पार्टनर अभी आप दोनों रिलेशनशिप में हो लेकिन कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो भी आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी प्यार फील कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, और कुछ चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, यानी कि एक फिजिकल इंटीमेसी भी कुछ के पार्टनर हो सकता है फील कर रहे हैं, बट ये सबके लिए नहीं है। लेकिन ये है कि आपको लेके एक छोड़ नहीं पा रहे, एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके। और बेगिंग का कार्ड यही बोलते हैं कि आपको किसी चीज़ के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं या मनाने के बारे में सोच रहे हैं। बेगिंग का कार्ड उनके लिए आया, तो हो सकता है वो सोच रहे हैं कि वो आपको किसी चीज़ के लिए मनाएं, कन्विंस करें कि देखिए, वो मनाना, कन्विंस करना कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जैसे आप इस रिलेशनशिप से ही भाग रहे हो, पार्टनर से ही भाग रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, चीज़ों को बंद कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हो जिससे आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आप उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे हो रिलेशनशिप में। तो आपके पार्टनर मन बना रहे हैं कि वो आपको मनाएंगे, आपको बेग करेंगे। बेगिंग का कार्ड मतलब कि सच में बेग करेंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, आप ऐसा मत करो, आप उनसे बात करो, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ के लिए मनाना रिलेशनशिप में, चाहे आने के लिए मनाना, चाहे मिलने के लिए मनाना, किसी भी चीज़ के लिए मनाने के बारे में सोच रहे हैं, और इसीलिए शायद इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, आपको लेके कोई सपना देखते हुए लग रहे हैं मुझे, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं, कुछ के पार्टनर की सोच ऐसी रहती हुई दिख रही है। डिप्रेशन और स्ट्रेंथ के कार्ड ये बोलते हैं कि आपके पार्टनर नवंबर के जो लास्ट है 21 से 30 नवंबर के बीच में, वहाँ पे किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। डिप्रेशन का मतलब लिटरली ये नहीं है कि वो सच में डिप्रेशन में ही चले गए हैं। कार्ड का मीनिंग है, इसका मतलब ये हो कुछ लोग हो सकते हैं, ज़्यादा कई बार कुछ लोग वीक होते हैं ना, कमज़ोर होते हैं, वो जल्दी नेगेटिव एनर्जीज़ को कैच करते हैं। तो हो सकता है कुछ लिए उसके पार्टनर ऐसी एनर्जीज़ में चले गए हों, मे बी कुछ 1-2 लोग। लेकिन ज़्यादा ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर उतना खुश नहीं फील कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स दिख रहे हैं सिंह राशि, आप रिलेशनशिप से भाग रहे हो, आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, आप बल्कि थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो, आप कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं दे रहे हो, आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर रहे हो। आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके ना अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, और एंड में जाके वो जो एक बेगिंग वाली एनर्जीज थी, उनको लग रहा था कि वो आपको मना लेंगे। हो सकता है किसी लेवल पे वो आपको मना भी रहे हैं, उन्होंने आपको कोई मैसेज किया भी हो, और आप शायद नहीं मान रहे हो, और अब आप उनको गुस्सा आ रहा है, आपके पार्टनर को इतना गुस्सा आ रहा है कि आर्गूमेंट्स हो रही हैं, एक जैसे होता है ना, फाइटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। किसी लेवल पे वो चीज़ों को प्यार से हैंडल कर रहे थे, लेकिन उनका सब्र टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। उनको लग रहा है कि अब उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, अब वो और टॉलरेट नहीं करेंगे, अब और बेगिंग नहीं करेंगे, अब और आपको नहीं मनाएंगे, और किसी चीज़ को लेके इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है। उतना एक एंगर वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके वीक पड़ते हुए दिख रहे हैं, और वो अब अपना जो एक सब्र है ना, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अब उनका सब्र टूटता हुआ दिख रहा है। और आपके साथ हो सकता है या तो आर्गुमेंट हो रहे हैं, या उनकी एनर्जीज एक इरिटेशन वाली रहती हुई दिख रही है, फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है। मतलब उनका जो बोलने का तरीका वो प्यार वाला अब नहीं रह रहा नवंबर के लास्ट में। और अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या आप दोनों के रिलेशनशिप का नवंबर के महीने में। देखिए, पहले 10 दिन के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स और ट्रस्ट इश्यूज़ के कार्ड बोल रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, सिंह राशि, ये जो आउटकम होता है ना, ये दोनों का कंबाइन होता है, आपका भी आपके पार्टनर का भी। तो किसी की भी एनर्जीज होंगी यहाँ पे। हम ये देख रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में सिंह राशि वालों का होगा क्या एक्चुअल में। तो देखिए, स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स तो कोई लेता हुआ दिख रहा है आप दोनों में से। यहाँ पे आपकी एनर्जीज है कि आप नहीं करना चाह रहे हो सकता है आप सोच रहे हो लेकिन आप एक्शंस ले रहे हो। आपके पार्टनर का भी है, वो भी मन बना रहे थे कि भी बात करना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए मनाना चाहते हैं आपको, तो हो सकता है वो एक्शंस ले रहे हैं। कोई भी आप दोनों में से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है।
एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, यानी कि कॉन्फिडेंस का मतलब कि अगर आप पीछे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि भी कैसे आगे बढ़ें, कैसे बात करें, कैसे एक्शन इनिशिएटिव्स लें, कैसे चीज़ों को डील करें, तो उसमें से आप लोग एक निकलते हुए दिख रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यानी कि मैसेज हो सकता है आपस में कर रहे हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान मैसेज के थ्रू बात करता हुआ दिख रहा है, अगर पीछे बात नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं और ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं नवंबर के महीने में। ट्रस्ट इश्यूज का मतलब हो सकता है कि जो इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, बात कर रहा है, तो किसी लेवल पे दूसरे इंसान को ये लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में ना ट्रस्ट नहीं कर सकते आप पार्टनर के ऊपर। यानी कि सिंह राशि अगर आप ले रहे हो तो आपके पार्टनर को लग रहा है वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, अगर पार्टनर अब बात कर रहे हैं तो आपको पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। हो सकता है पहले कोई विश्वास आपका टूटा हुआ हो और इसलिए अब फिर से डर लग रहा है आप लोगों को, ट्रस्ट करने में इश्यूज हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं बन रहा आप दोनों का। लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में उनके भी मुझे दिख रहा है कि बातचीत हो सकती है या हो रही है मैसेज के थ्रू। और डायरेक्ट मैसेज का कार्ड सीधा सीधा बोलता है कि मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो और चीज़ों को सॉल्व और रिजॉल्व करने के ऊपर आप दोनों का फोकस है कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है। कुछ लोगों का ये है, कुछ लोग मिलना चाह रहे हैं, कुछ लोग शादी चाह रहे हैं। देखिए शादी सबके लिए नहीं होती ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। कुछ लोग हो सकता है मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं तो शादी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगेजमेंट का भी कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के बीच में शादी एंगेजमेंट रोका, इसको लेके बातचीत हो रही है कि भी चलो शुरू करते हैं फिर से, या कुछ डिस्कशंस इस चीज़ों के ऊपर हो रहे हैं। कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उसके ऊपर कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, या कुछ लोग रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। यानी कि अगर बात नहीं हो रही थी, चीज़ें खराब हो गई थी, तो कैसे चीज़ों को ठीक करना है, मिलने की बात हो रही है, कोई सेलिब्रेशन गेट टुगेदर या फिर कहीं पे घूमने जाना, उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन कुछ इश्यूज तो रहते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। ट्रस्ट इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हो सकता है आप लोग शादी की बात करो तो दूसरे इंसान को ट्रस्ट नहीं हो रहा कि भी पता नहीं ये चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, या रिकन्सिलेशन जो मैंने बताया। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोल रहा है कि एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है। देखिए यहाँ पे ये है कि एक्शंस हो रही है, बात हो रही है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज भी रह रहे हैं। आपको यकीन नहीं है कि ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, भी कैसे विश्वास करें पार्टनर के ऊपर, वो जो बोल रहे हैं वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज़ें हैं। और एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रह रही हैं, यानी कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। सिंह राशि या तो आपको या आपके पार्टनर को, आप लोग टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हो। और वो डिसीजन चॉइस मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि शादी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एंगेजमेंट और या फिर रिकन्सिलेशन, टुगेदरनेस, इसको लेके ही रहता हुआ दिख रहा है कि करे ना करे, होगा नहीं होगा। कभी आप लोग बात कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन थोड़ी चीज़ें ना अप एंड डाउन हो रही हैं। अप एंड डाउन देखिए शायद इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे कार्ड ट्रस्ट इश्यूज का है। जब ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं ना तो चीज़ें एकदम से हम विश्वास नहीं कर पाते। कभी तो हम विश्वास करते हैं, दूसरे पल में हमारा अगले दिन विश्वास टूट जाता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये गलत है। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। देखिए बात हो रही है, चीज़ें किसी लेवल पे ठीक भी होती हुई दिख रही हैं, लेकिन थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहेगी नवंबर के लास्ट में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में। यानी कि उतनी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप महसूस नहीं करोगे। जो एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप लोग चाह रहे हो, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहे हो, उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज या तो दिख रहे हैं, या चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना वो नहीं ले पा रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज आप लोगों की नवंबर के महीने में रहेंगी। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।